तो चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए मैट्रिक्स अपने को गिवन है, और यार देखो ये वाला जो मैट्रिक्स का जो पैटर्न है ना वो भी तुम्हें याद रखना है। मैं यदि बता दूं इस वाले पैटर्न पे कम से कम यदि जेईई मेंस देखें तो 10 से 12 बार जो है वो सवाल इस वाले पैटर्न पे पूछ चुका है। यदि अपन पैटर्न देखें तो क्या है, ए जो मैट्रिक्स है वो गिवन है ये वाला। मैं इसको हाफ को अंदर ही मल्टीप्लाई करूं तो हाफ √3/2 माइनस √3/2 और 1/2। मतलब इसको मैं ऐसे लिखूं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है मेरा, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैं इसको लिख सकता हूं cos 60, इसको लिख सकता हूं sin 60, है ना। यहां पे कितना आ गया माइनस sin 60 और इधर आ गया cos 60। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस टाइप का है। तो मैं जिस मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं वो मैट्रिक्स है इस टाइप का, a = cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। ये जो मैट्रिक्स है इस पे हर साल जेईई मेंस जो है वो सवाल करता ही करता है। इस मैट्रिक्स की खास बात क्या है, जब तुम इसमें a² निकालोगे, a³ निकालोगे, a⁻n निकालोगे ना, तो a यदि ये है तो a की पावर जो n है वो आता है cosn थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा। a⁻n जब तुम निकालोगे मल्टीप्लाई करके देख लो, a² निकाल के देख लो, तो a² को निकालोगे तो यहां तुम्हें पैटर्न दिख जाएगा। तो कुछ a⁻n जो है वो कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, पहली चीज तो ये जो तुम्हें ध्यान रखनी है। तो इस पैटर्न पे सवाल जो है वो काफी बार बन चुके हैं, है ना। तो यहां से यदि अपन देखें तो यार यहां से अपन डायरेक्ट समझ सकते हैं कि अपने पास देखो 2 निकालोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 120 आ जाएगा, 3 निकालोगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 180 आ जाएगा, ऐसे ही 4 करोगे 5 करोगे, जब a⁻6 तक पहुंचेंगे अपन तो ये आ जाएगा cos 360। भाई 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसी वाला पैटर्न, यही वाला पैटर्न मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। ये 360 हो जाएगा, ये साइन 360 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन 360 और ये आ गया cos 360। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया 1001। a⁻6 जो है वो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बन चुका है। a⁻6 जो है वो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। बहुत सही। अब यहां से तुम्हें a⁻6 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, है ना। अब तुम ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो बड़ी आराम से। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि a⁻30, तो a⁻6 यदि आइडेंटिटी है तो a⁻30 भी आइडेंटिटी होगा। ठीक है, माइनस a⁻25, a⁻25 जो है वो क्या बोल रहा है, a⁻24 जो है वो i हो जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी से, तो ये भी कितना होगा i, तो ये तो 2i के बराबर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आए अपन, तो a⁻30 जो है वो तो i के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला मैट्रिक्स किसके बराबर है, 24 तक तो i के बराबर होंगे, और ये वाला a के बराबर आ गया और वापिस ये a के बराबर आ गया, तो ये भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं हुआ। थर्ड वाले ऑप्शन पे यदि चले अपन, तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, a⁻30 ये i हो गया, प्लस a⁻25 ये a हो गया, माइनस a ये बिल्कुल आइडेंटिटी के बराबर हो गया, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ गया। ऐसे ही यदि अपन फोर्थ ऑप्शन पे चले, यहां पे ये a की पावर 25 है ना, फोर्थ ऑप्शन पे चले तो a⁻30 ये i हो गया, a⁻25 ये तो a है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अपना आंसर जो है कौन सा आ गया, थर्ड जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो एक मेथड तो ये था इस सवाल को सोल्व करने का। दूसरा तुम ऐसे भी सोच सकते हो यदि तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही से पढ़ा है तो, है ना। यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही से पढ़ा है तो तुमने देखा होगा कि किसी भी पॉइंट को हम थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, किसी भी पॉइंट को यदि हम थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो इसी मैट्रिक्स से तो मल्टीप्लाई किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस वाले मैट्रिक्स से, है ना। तो अपन देख सकते हैं कि अपने पास कोई भी मान लो पॉइंट ये है और इसको थीटा एंगल से रोटेट करना है, थीटा एंगल से रोटेट करना है, तो अपन ये वाला मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये x, y है और अपने को नया x, y चाहिए, तो अपन x, y को ऐसे लिख सकते हैं एक्चुअली कि ये a इंटू ये जो x, y है ये। ठीक है, अब हमें यहां पे बताया कि 60 डिग्री रोटेट किया है, यहां पे भाई थीटा 60 है तो 60 डिग्री रोटेट किया, तो एक बार a जब मल्टीप्लाई करोगे तो 60 डिग्री, a² करोगे तो 120 डिग्री रोटेट होगा,
ऐसे तुम देखोगे यदि मैं 6 बार रोटेट कर दूंगा तो वो वापिस उसी पॉइंट पे आ जाएगा ना, क्योंकि एंगल जो 360 डिग्री हो जाएगा। तो a की पावर 6 जो है वहां से भी तुम आइडेंटिटी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस जो है वो अपन लगा सकते हैं।